हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यम दास है। मेरा आज यूट्यूब में पहला दिन है और मेरे चैनल का नाम सत्यम न्यू है। जाइए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके परिवार या दोस्त में कोई भी एस्ट्रोलॉजी को मानता होगा तो अपनी खुशी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इसका पर्दाफाश करने वाले हैं। एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें लाखों लोग बेवकूफ़ बन चुके हैं और लाखों लोग बन रहे हैं, पर ऐसा होता क्यों है, मैं आपको वीडियो के थ्रू बताने वाला। साथ आप उन लोगों में से होंगे जो लोग ये कहते होंगे कि मेरे लिए तो एस्ट्रोलॉजी काम करती है, मेरे को तो पूर्णतः विश्वास कीजिए। दोस्तों, आपके ऊपर भी प्रिडिक्शन करने वाला हूँ। मैं नहीं जानता कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ पैदा हुए। ऐसी प्रिडिक्शन बताऊंगा कि आपकी पर्सनालिटी को लेकर के आप देखते ही रह जाएंगे। एक फेमस एस्ट्रोलॉजर फ्रांसिसो कुच्चरदिनी ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि आम लोगों की ज़िंदगी की अपेक्षा एस्ट्रोलॉजर ज़िंदगी की अपेक्षा काफ़ी बेहतर होती है, क्योंकि वो 100 झूठों के साथ एक सच बोल देता है जिसे लोग सच मानकर पूर्णतः विश्वास करने लग जाते हैं। अगर यहीं पर देखा जाए तो आम आदमी 100 सही बात बोले, अगर एक बात झूठ निकल जाती है तो उन 100 बातों का बोलना बेअर्थ है। पर सोचने वाली बात है ना कि ऐसा क्यों होता है, हम आगे वीडियो पे जानेंगे। इंडिया की प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर बेजन दारूवाला ने कोरोना को लेकर एक प्रेडिक्शन दिया था 15 मई 2020 को कि कोरोना धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा या पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कोई स्टार्टिंग नहीं है प्रिडिक्शन करने की। प्रिडिक्शन काफ़ी पुरानी चलती आ रही है इतिहास में। 1499 में एक एस्ट्रोलॉजर जोहानस स्टोपलर ने यहाँ एक प्रिडिक्शन किया था कि 20 फरवरी 1524 को दुनिया पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, जब एक भयंकर बाढ़ पूरी दुनिया में समा जाएगी। तो ऐसी एक प्रिडिक्शन क्रिश्चियन न्यूरोलॉजिस्ट डेविड मेड ने किया था कि दुनिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी जब एक ग्रह हमारी पृथ्वी से आकर टकराएगी, पर ऐसा कुछ नहीं। ये प्रिडिक्शन था 23 सितंबर 2017 में। ऐसी ही प्रिडिक्शन अमेरिकन पिक्चर हॉरल्ड कीपिंग ने दिया था कि दुनिया समाप्त हो जाए। 21 मई 2011 को दुनिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और इसको 5000 अलग अलग होल्डिंगों में चिपकाया था। और जब जैसा नहीं हुआ तो उन्होंने डेट को आगे बढ़ा दिया और 21 अक्टूबर 2011 कर दिया। जब 21 अक्टूबर 2011 में भी ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने अपना मुंह बंद ही रखना मुनाफी समझा। लेकिन कमाल की बात है ना कि हम ऐसे बातों पर विश्वास कैसे कर लेते हैं। सन 2009-10 में एक ऐसी खबर फैली थी कि दुनिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। 21 दिसंबर 2012 को मायान कैलेंडर जो 5125 साल पुरानी है वो समाप्त हो रही है। इसी के साथ दुनिया समाप्त हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राइटर्स ने एक सर्वे किया था 20 देशों के इंसानों पर, 16,162 लोगों पर, और हर 7 में से 7 यह बोलता था कि दुनिया ऐसे ही समाप्त होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर इन चीज़ों पर लोग क्यों विश्वास कर बैठते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन की रेशियो रखता है 0.1% से भी कम रहता है, फिर भी लोग क्यों विश्वास कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए रमन कृष्णन, जिन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है, उनका बिल्कुल साफ कहना है कि ग्रह नक्षत्र की इधर उधर घूमने से हमारे जीवन में कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। आपको इन साइंटिस्ट के बातों में साइंस ढंग से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि सभी ग्रह मिलकर क्या फोर्स लगाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी फोर्स, इसी की वजह से समंदर में हाई टाइड और लो टाइड देखने को मिलती है। हाई टाइड मतलब कि पानी का स्तर बढ़ जाना, लो टाइड मतलब कि पानी का स्तर कम हो जाना। नोट करने वाली बात यह है कि जो ग्रेविटी फोर्स है वह बड़ी सी
सिंपल सी फोर्स है जो दो वस्तुओं के द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करती है। तो ग्रेविटी फोर्स फिर कैसे डिसाइड करेगा कि हमारे साथ अच्छा होगा बुरा होगा, जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, शादी होगा या नहीं होगा, या फिर अच्छी लाइफ स्टाइल होगी कि नहीं होगी, ETC। हम दूसरे तरीके से समझते हैं। एक आदमी है राम जिनका जन्म जनवरी पे हुआ, एक आदमी है श्याम जिनका जन्म जुलाई पे हुआ। क्या कभी सूरज ये कह सकता है कि जनवरी में जो पैदा हुआ है वो लाइन में लग जाए, मैं उनको ग्रेविटी फोर्स से गुरुत्वाकर्षण बल अधिक दूंगा जिससे उन लाइफ स्टाइल उसका बेहतर हो। क्या हमारे पड़ोसी ग्रह मार्स ये कह सकता है कि जो मार्स में पैदा हुए हैं खड़े हो जाए लाइन से, मैं उनको ज़्यादा ग्रेविटी फोर्स दूंगा जिससे उनको गुड लक मिलेगी, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी। क्या कभी ऐसा हो सकता है? इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। ये सब बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक आपको साइंस की बातों से समझ नहीं आया हो तो इसे और आसान बनाते हैं अपन। एक होता है एक्वारियस सनशाइन जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच होता है, और एक होता है पाइसेस सनशाइन जो 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच होता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जैसे ननकी का जन्म 20 जनवरी को हुआ, और एक मानू का जन्म 18 फरवरी को, और एक सानू है जिनका जन्म 19 फरवरी को हुआ। तो यहाँ पर मानू और सानू दो बहुत करीब है, और ननकी मानू से बहुत दूर है। पर गुणों की बात आती है तो मानू और ननकी की गुड़ एकदम मैच खाते हैं क्योंकि वो एक्वारियस सनशाइन में होते हैं, जबकि मानू और सानू बहुत करीब होते हुए उनके गुड़ मैच नहीं खाते क्योंकि वो पाइसेस समूह में आते हैं। तो ये क्या हुआ कि जो लोग पास है उनकी तो गुड़ एक भी नहीं मिल रही है, और जो दूर है वो तो उसका गुड़ तो एकदम 100% मिल रहा है। कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी हमारे डेट ऑफ बर्थ से कनेक्शन होती है, तो जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनकी तो लाइफ स्टाइल सेम होना चाहिए, जबकि भिन्न होती है, जबकि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इनकी लाइफ स्टाइल सिमिलर होनी चाहिए। लंदन में 1958 में 2000 बच्चों के बीच एक रिसर्च की गई थी जो सेम टाइम पे पैदा हुए थे, और उनको कुछ सालों के लिए मॉनिटरिंग किया गया था कि उनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, कौन सी जॉब कर रही है, शादी हुई है या नहीं हुई है, या फिर तरह के। रिसर्चर ने सन 2003 में पब्लिश किया, उस किताब का नाम था जर्नल ऑफ कॉन्शियसनेस। उसमें यह पाया गया था कि 2000 बच्चों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। फिर क्या ऐसा हो सकता है कि 1 महीने 15 दिन या 2 दिन पहले बच्चे में कोई सिमिलरिटी हो? ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बात, जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं किसी ब्रिज के टूट जाने से या भूकंप आ जाने से, जिससे लाखों लोगों की जान जाती है। जरा सोचिए, क्या उनकी लाइफ स्टाइल सेम थी? क्या उनका जन्म सेम था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर हमारा भविष्य लिखा जा चुका है तो कोई फर्जी बाबा अगर हमारा भविष्य लिखा जा चुका है तो उसे कोई फर्जी बाबा बदल नहीं सकता। एक फेमस बाबा है निर्मल बाबा, वो कहते हैं कि समोसे के साथ हरी चटनी खाने से आपको गुड लक मिलेगी। यह क्या बात हुई? या फिर नाम के साथ एक्स्ट्रा नाम लगाने से आपको गुड लक बढ़ेगा? अरे बाबा, नाम के साथ नाम लगाने से गुड लक नहीं बढ़ता, मेहनत करने से आप सफल होते हैं। बहुत से लोग शादी करने से पहले कुंडली मैच करवाते हैं, ये सुझाया गया रहता है एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, क्योंकि हम बचपन से वही देखते हैं ना जो हमको दिखाया जाता है। बचपन से जानते हैं कि हर अच्छी काम करने से पहले एस्ट्रोलॉजर की सलाह लो, तो वही काम करते हैं ना अपन।
कभी ऐसा होता है कि जो लोग एस्ट्रोलॉजर की सलाह नहीं लेते या फिर कुंडली मैच करवा के शादी नहीं करते, उनकी ज़िंदगी में हमेशा तलाक ही तलाक होती रहती है। या फिर जो लोग एस्ट्रोलॉजर कुंडली दिखाकर शादी करते हैं तो उनकी कभी तलाक होती ही नहीं। ऐसे में तो विदेशों में फिर तलाक ही तलाक। एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन इतनी अच्छी होती है तो स्टॉक मार्केट पर भी प्रेडिक्शन करे ना, और वहाँ से इन्वेस्ट ले। ये लोग प्रेडिक्शन करते हैं क्रिकेट पर, बिजनेस पर, फिल्म पर, बिजनेस कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। अरे भाई इतनी ही नॉलेज है आपको तो जाइए स्टॉक मार्केट पर प्रेडिक्शन करें। अभी आपने सुना है कि कोई एस्ट्रोलॉजर स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्शन करके बहुत सारा पैसा जीता हो, ऐसा कुछ नहीं होता। कई गरीब एस्ट्रोलॉजर आपसे पैसा भी मांगते हैं। सारे फैक्ट बताने के बाद भी एस्ट्रोलॉजर के प्रति हमारा विश्वास कम होने का नाम ही नहीं लेता। लोग उस पर विश्वास क्यों करते हैं? लोगों का विश्वास उससे कम नहीं होता क्योंकि लोगों का दिमाग कमज़ोर तथा लोगों का भविष्य अस्थायी होता है। उन्हें अपने जीवन में स्थिरता तथा अपॉर्चुनिटी से बहुत डर लगता है। इसका एक ही समाधान है, वो है एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की बातें सुनकर खुश हो जाते हैं, अभी हमारे फेवर में हो तो। स्वामी विवेकानंद ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि ऐसी विश्वास हमारी कमज़ोर दिमाग की निशानी होती है। हमें ऐसे में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जबकि हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, अरे भाई आपको दिमाग की कमज़ोरी है तो आप डॉक्टर के पास जाइए ना, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजर को लेकर ये लोग कभी सवाल नहीं करते क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी जानता है ना कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा और इनसे मिलते जुलते थोड़ा बहुत सुनना चाहते हैं। फिर भी आप संदेह करते हैं, फिर भी आपको एस्ट्रोलॉजी पर बहुत ही विश्वास रहा। ऐसा क्यों होता है? पहला कोल्ड रीडिंग का इस्तेमाल करते हुए और आपको ऐसी बातें सुनाते हैं जिनसे आप सुनकर खुश हो जाएंगे और 100% आपको लगने लगता है कि ये मेरी ही बात है, बिल्कुल किसी की बात हो ही नहीं सकती। ऐसी बात बिल्कुल किसी की हो ही नहीं सकती, पर आप गलत है। बस सुनने वाला आपके बाद कोई दूसरा होता है या फिर दूसरे के बाद आप होता है, सेम ही बात होता है, कोई नई बात होती नहीं है। हर किसी के लाइफ में पॉसिबल अनपॉसिबल है। किसी की शादी नहीं हुई, जॉब नहीं लगा, ETC कुछ भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो जैसे कहीं पर जाते जाते एक्सीडेंट हो गई, अगर एक्सीडेंट से बच गए तो हम ये समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी है। भाई वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी नहीं है आपके बाबा की, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी नहीं है बाबा की, जिससे बच गए, ये मेन चीज़ रहता है। फिर हम बाबा की प्रेडिक्शन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे। 39 स्टूडेंट की एक टेस्ट ली और उनके क्वेश्चन के बेसिस के हिसाब से आंसर तैयार किए और 13 सवाल थे और 13 आंसर सेलेक्ट किए और उनके हिसाब से उनकी पर्सनालिटी क्या है, कैसा है, ये सारी चीज़ बातों की लिखा कि ड्रेसिंग सेंस क्या है। या फिर केवल 5 ही लोग थे जिन्होंने 4 से भी ज़्यादा अंक दिए। 0 से लेकर 5 के बीच रेटिंग देना है। 0 मतलब 70%, 5 मतलब 100%, तो 4.26% था। और सभी लोगों को ये लगने लगा था कि जो आंसर लिखा है वो मेरी पर्सनालिटी से मैच ही खाती है, ये तो मेरे ही लिए है। कहानी में ट्विस्ट अब आती है दोस्तों, क्योंकि जो पेपर उनको दिया गया था, सॉल्व पेपर, वो सभी सिमिलर थी, तो उनको लगने लगा था कि ये हमारे लिए है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर बेहतरीन आप पूरा कहा कि हम इस ऐसे लिख सकते हैं जिसे सुनकर लोग ये समझे कि मेरे ही बारे से लिखा है या सुना रहा है। ऐसा क्यों होता है? अपने बारे में सुनने में सभी को बहुत ही अच्छा लगता है, सब सोचते हैं कि वो यूनिक है, अलग है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो चिंता मत कीजिए, आपके ऊपर भी बदनाम इफेक्ट करने वाला हूँ। आप ही को बोल रहा हूँ भाई, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसा मैं क्यों करूँ? सही बात बोल रहे हैं, सही बात। अगर एक सकारात्मक बात और नकारात्मक बात का मॉकटेल बना दी बाबा जी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर आप मदहोश होकर खो जाएंगे, बाबा जी की प्रेडिक्शन पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट हो जाएगा।
क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे एस्ट्रोलॉजर बाबा को आपके बारे से पहले से ही पता हो? आइए अगली तर्क से समझते हैं। नया क्लू पकड़ना जैसे आपकी पर्सनालिटी, आपकी इकोनॉमी, आपकी स्टेटस, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपके हाव भाव, चलने का स्टाइल, ये सारा चीज़ मैटर रखता है कि आप कैसे हो, आपके इकोनॉमी अच्छे हैं या बुरे हैं, आप एक ही होटल में खाना खाते हो। ये सारा चीज़ को पकड़ते हैं माइंड रीडिंग वाले लोग और एस्ट्रोलॉजर लोग। फेलिसिटी कार्टर एक एस्ट्रोलॉजर थी जो बहुत ही पैसा कमाती थी और उनके पास एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आया जो एक न्यूरोकेट्स थे जिन्हें डॉक्टर के पास जाने से बहुत डर लगता था। फिर फेलिसिटी कार्टर ने सोचा कि मैं लोगों को कब तक बेवकूफ़ बनाता रहूँगा, चलो इस धंधा को, व्यवसाय को अपन बंद करते हैं। फिर फेलिसिटी कार्टर ने उस एस्ट्रोलॉजर की जॉब को छोड़ दिया और अपने ट्रिक्स को एक किताब गार्डियन में लिखा और पब्लिश किया और उन्होंने अपने लाइफ के जर्नी में एस्ट्रोलॉजर के लाइफ के जर्नी में बहुत से लोगों को एक ही बात कहते हुए सुना। कोई ये कहता था कि मेरे को रोमांस की प्रॉब्लम है, मेरे को जॉब की प्रॉब्लम है, मेरे को मैरिज की प्रॉब्लम है, ETC बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी। तो कि वो पहले से ही बता देते थे कि इसको आपको ये प्रॉब्लम है। एक फाइनल ट्रिक जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर करते हैं वो किसी सोशल मीडिया या चैनल के माध्यम से आपके बारे से जानकारी एकत्रित करते हैं। अखिल श्याम माना फाउंडर है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का, जो अनभक्ति या गलत चीज़ों को उजागर करने का काम करती है। इन सब बातों से आपको एस्ट्रोलॉजर लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजर लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या सच है क्या झूठ है ये डिसाइड करने वाले आप हैं। आपके कमज़ोर दिमाग या ज़्यादा दिमाग होने से मैं घुमा फिरा नहीं रहा हूँ, मैं सही को सही बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। तो सही को सही और गलत को गलत ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आपका निर्णय आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। जय हिंद।